हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दिस इज रविंद्र कुमार। तो आज हम लोग इस वीडियो में क्लास 11th एनसीईआरटी मैथ एक्सरसाइज 13.1 का क्वेश्चन नंबर 10 से शुरू करेंगे स्टूडेंट। क्वेश्चन नंबर 10 से पहले हम लोगों ने पिछले वीडियो में 1 to 9 क्वेश्चन सॉल्व कर चुके हैं। अगर वो वीडियो आपने नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट में जा करके देख सकते हैं या फिर यूट्यूब चैनल पे ER रविंद्र सर सर्च कर सकते हैं। तो आज हम लोग इस वीडियो में एक्सरसाइज 13.1 का क्वेश्चन नंबर 10 से स्टार्ट करेंगे। वो भी बहुत सरल तरीके से मैं बताने वाला हूं। यदि वीडियो को ध्यान से देखते हैं, लास्ट तक देखते हैं, तो आपको सारे क्वेश्चन ईजिली सॉल्व हो जाएंगे और बहुत जल्दी हो जाएंगे। तो उम्मीद करता हूं कि वीडियो आपको पसंद आएगा। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले वीडियो को जल्दी से लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और आइए हम लोग शुरू करते हैं। तो देखिए, हमने बोर्ड पे लिख रखा है क्वेश्चन नंबर 10, लिमिट z टेंड्स टू 1 z टू द पावर 1/3 -1 डिवाइड बाई z टू द पावर 1/6 -1। इसे हमें डिराइव करना है, सॉल्व करना है। एक्सरसाइज 13.1 का क्वेश्चन है, एनसीईआरटी मैथ 11th क्लास। तो इस तरह के क्वेश्चन हम लोगों ने 1 to 9 13.1 में पिछले वीडियो में सॉल्व किया था। अगर वो वीडियो आपने देखा होगा तो और भी इजी लगेगा सॉल्व करने में, देखने में। तो देखिए, इसे अगर ध्यान से देखा जाए तो अगर z के जगह पे 1 पुट करते हैं, z के जगह यहाँ 1 पुट करेंगे और यहाँ 1 पुट करेंगे तो 1 के पावर 1/3 में इट मीन्स 1 होगा और 1 में से 1 जाएगा तो 0 हो जाएगा, नीचे भी 0, यानी कि 0/0 का फॉर्म बन रहा है। तो ऐसे स्थिति में क्या करें, यहाँ पे कुछ अलग उपाय सोचना पड़ेगा। तो देखिए कैसे करते हैं। यहाँ पे सबसे पहला तो लिखिए एट z इज इक्वल टू 0, एट z इज इक्वल टू 0 वैल्यू, द फंक्शन ऑफ द वैल्यू, द फंक्शन ऑफ द वैल्यू टेक्स फॉर्म 0/0। ये जो है, जब z की वैल्यू 1 पुट करते हैं, z की वैल्यू यहाँ पे 1 है, 0 नहीं है। z की वैल्यू जब 1 पुट करते हैं तो 0/0 के फॉर्म में मिल रहा है। और ऐसे स्थिति में हमें कुछ अलग आइडिया सोचना पड़ता है, उपाय सोचना पड़ता है। तो क्या करें, तो देखिए मैं यहाँ पे बताता हूँ। ऐसा करते हैं, पुट x इज इक्वल टू z टू द पावर 1/3। क्या कर लिया हमने, यहाँ पे z के पावर 1/3, मतलब यहाँ पे z के पावर 1/3 है तो यहाँ पे z के पावर 1/3 ने z पावर 1/6 कीजिए ताकि आपको ज़्यादा आसानी हो। इसके जगह पे आप x पुट कर दीजिए। क्या पुट कर देंगे, x पुट कर देंगे। तो जब x इज इक्वल टू आपने z टू द पावर 1/6 के जगह पे x मान लिया तो यहाँ पे फिर क्या होगा सर, तो ये आपको समझना बहुत ज़रूरी है। ध्यान से समझिएगा तभी समझ में आएगा। क्योंकि यहाँ तो आपने z के पावर 1/6 को आपने x मान लिया, ठीक है, लेकिन z के पावर 1/3 को क्या माने सर, पता ही नहीं चल रहा। तो देखिए मैं आपको बताता हूँ। जैसे x इज इक्वल टू z टू द पावर 1/6 है तो दोनों तरफ स्क्वायर यदि करते हैं, दोनों तरफ क्या करते हैं, स्क्वायर करते हैं, तो इसको स्क्वायर कर दिया और इधर भी स्क्वायर कर दीजिए, z टू द पावर 1/6 के स्क्वायर कर देंगे तो इधर क्या हो जाएगा, x स्क्वायर हो जाएगा। और यहाँ पे क्या हो जाएगा, z के पावर 1 से 2 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 2/6 हो जाएगा। और इधर x स्क्वायर का x स्क्वायर और यहाँ z के पावर 2 3 जा 6 काट सकते हैं इसमें, यानी 1/3। इट मीन्स हमें पता चल गया अब कि z के पावर 1/3 के जगह पे क्या रखेंगे, x स्क्वायर रखेंगे। अगर ये बातें आपको समझ में आ गई हो तो क्वेश्चन सॉल्व हो गया है, बहुत आसान हो गया। अगर ये बात आपको नहीं समझ में आएगा या फिर एग्जाम के टाइम में आपको ये बातें माइंड में क्लिक नहीं करेगा तो आपको से क्वेश्चन नहीं बनेगा। क्वेश्चन तो बहुत छोटा है लेकिन इसमें कंसेप्ट छुपा हुआ है। आप ध्यान से देखेंगे तो आपको समझ में आ गया होगा। अब इट मीन्स आप ध्यान देने वाली बात यह है कि जब आपने z में चेंजेज कर दिया है तो लिमिट में भी चेंज होगा। जब z में चेंज कर दिया फंक्शन में तो लिमिट में भी चेंज होगा। तो यहाँ पे z इज इक्वल टू 1 है तो ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे
x इक्वल टू जेड टू द पावर 1/6 है, तो z इक्वल टू कितना यहाँ पे 1 है, तो अगर x का x रख दिया ये वाला वैल्यू और यहाँ पे z की जगह 1 रखेंगे और पावर 1/6 रखेंगे, तो देखिए क्या होगा 1 के पावर 6 यानी कितना भी पावर हो 1 के पावर तो क्या मिलता है 1 ही मिलता है, यानी 1 मिल गया। अब हमें पता चल गया कि लिमिट चेंज हो जाएगा, z की जगह x हो जाएगा और लिमिट 1 अभी भी वही आ रहा है। तो ध्यान से देखिएगा यहाँ पे इक्वल टू यहाँ पे क्या हो जाएगा, अब लिमिट का लिमिट और z की जगह अब क्या लिखाएगा x लिखाएगा और x की जगह कितना 1 लिखाएगा। कोई दिक्कत इतना में नहीं सर, कोई दिक्कत नहीं है। अब z के पावर 1/3 देखिए, z के पावर 1/3 क्वेश्चन नंबर 2 मान लीजिए, चाहे तो इसी क्वेश्चन नंबर 1 मान लीजिए, तो z के पावर 1/3 के बदले क्या लिखा हुआ है यहाँ पे x स्क्वायर लिखा हुआ है, तो इसके जगह पे हम क्या रख देंगे x स्क्वायर रख देंगे और -1 है तो -1 रख दिया और डिवाइड बाई z के पावर 1/6, तो z के पावर 1/6 यहाँ पे देखिए z के पावर 1/6 का वैल्यू कितना x है, तो यहाँ पे x रख दिया, उसके बाद माइनस है तो माइनस और 1 है तो 1। अब देखिए ऐसा करने के बाद थोड़ा सा हमें सहूलियत मिल रहा है, हमें लग रहा है कि अब क्वेश्चन बन जाएगा। तो देखिए क्वेश्चन तो बन जाएगा लेकिन थोड़ा सा इसे चेंज करना पड़ेगा। देखिए कैसे करते हैं इसको, लिमिट एज इट इज x टेंड्स टू 1 एज इट इज, यहाँ पे x के स्क्वायर ऐसा कर सकते हैं, x स्क्वायर को हम ऐसा लिख सकते हैं सर, -1 है तो 1 का स्क्वायर लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि 1 का स्क्वायर 1 ही होता है और x -1 का x -1। अब शायद आपके दिमाग में एक बात आ रहा हो सर इसको ऐसा क्यों फॉर्म में लिखे हैं, तो याद कीजिए कि हम लोगों ने एक्सरसाइज 13.1 में इससे पहले भी ऐसे क्वेश्चन सॉल्व कर चुके हैं जो इस फॉर्मूला पे बेस्ड हो। वो फॉर्मूला मैं आपको बताता हूँ। देखिए यहाँ पे जब कभी आप ऐसा देखे होंगे x टेंड्स टू a, x के पावर n माइनस a के पावर n डिवाइड बाई x माइनस a इज इक्वल टू फॉर्मूला होता है लिमिट का n x टू द पावर n-1, x n a टू द पावर में n-1, यहाँ पे a होता है। अब देखिए ध्यान दीजिए और याद कीजिए कि ऐसा फॉर्मूला हम लोगों ने पहले भी पढ़ चुका है, तो अगर ध्यान से देखेंगे इस फंक्शन को तो इसी फंक्शन बेस्ड हो रहा है। तो देखिए x के पावर n मतलब x के पावर स्क्वायर माइनस का माइनस और a टू द पावर n मतलब 1 का स्क्वायर और नीचे में x माइनस a का मतलब x माइनस 1 है। तो देखिए इसी फॉर्मूला पे बन रहा है। अगर बन रहा है तो हम यहाँ पे अब डायरेक्ट कह सकते हैं कि n का वैल्यू क्या होगा सर, तो 2 होगा और यहाँ पे a है तो a की वैल्यू कितना होगा 1 होगा और यहाँ पे n-1 है यानी 2 के पावर -1। अब इसको सॉल्व करेंगे तो 2 का 2 और 1 और 2 में से 1 जाएगा तो 1 यानी कि 2 इंटू 1 और 2 इंटू 1 कितना होगा 2 होगा। फाइनली आपका आंसर आ गया क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन बहुत छोटा है, सॉल्यूशन भी छोटा है, लेकिन अगर आपको नहीं समझ में आता है तब तक क्वेश्चन आपको कठिन लगता है। तो आई होप क्वेश्चन नंबर 10 आपको समझ में आ गया होगा। यदि आपको समझ में आ रहा है, वीडियो पसंद है तो वीडियो को जल्दी से लाइक करिए, कमेंट करके बताइए कि आपको समझ में आ रहा है या नहीं, और चाहे तो अपने कॉपी में इसे नोट करिए। और अब क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 को भी हम लोग सॉल्व करेंगे इसी तरीके से। अब देखिए स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 11 हमने बोर्ड पे लिख दिया है और क्वेश्चन नंबर 12 को भी यहाँ पे लिख दिया है। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 11 को पहले सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 में क्या कह रहा है, लिमिट x टेंड्स टू 1 ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c डिवाइड बाई cx स्क्वायर प्लस bx प्लस a, इसे हमें लिमिट फाइंड करना है। तो अगर ध्यान से आप देखते हैं तो ये क्वेश्चन बहुत आसान है। इधर में कॉमा दे करके लिखा हुआ है a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू नॉट 0। इससे आपको कोई क्वेश्चन का दिक्कत नहीं है, इसे देख करके आपको बोर्ड में डरना नहीं है। ये कह रहा है a प्लस बी प्लस सी जो है तीनों को जब सम करते हैं तो हमें 0 के बराबर नहीं मिलना चाहिए। तो देखिए यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन बहुत आसान है कि सबसे पहले हम लोग लिमिट के क्वेश्चन में करते क्या है, सबसे पहले चेक करते हैं जो लिमिट में फंक्शन दिया रहता है उसमें वैल्यू को। तो अगर यहाँ पे ये x इज इक्वल टू 1 है तो यहाँ पे 1 रख दे, यहाँ x की जगह 1 रख दे, यहाँ 1 रख दे और यहाँ 1 रख दे। तो क्या 0/0 के फॉर्म में बन रहा है क्या, तो नहीं बन रहा। अगर 0/0 के फॉर्म में नहीं बन रहा है तो हमें कुछ भी नहीं सोचना है, वैल्यू डायरेक्ट पुट करके और आंसर हम निकाल लेंगे और हमारा काम आसान हो जाएगा। तो यहाँ पे कुछ ऐसा ही होने वाला है। तो देखिए ध्यान से, a का a एज इट इज और x की जगह 1 स्क्वायर है तो स्क्वायर, b x के जगह 1 प्लस c है तो c डिवाइड बाई, यहाँ देखिए डिनोमिनेटर में c, x स्क्वायर के जगह 1 स्क्वायर प्लस
बी एज इट इज और एक्स के जगह 1 प्लस ए के ए एज इट इज। कोई दिक्कत है इतना में? नहीं सर, डायरेक्ट वैल्यू पुट कर दिया। अब ध्यान दीजिएगा कि ए का ए और 1 का स्क्वायर करेंगे तो कितना 1 होगा, और b इंटू 1 एज इट इज और c का c एज इट इज। यहाँ भी c और 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 इंटू 1 1 ही रहेगा, b इंटू 1 एज इट इज लिख दिया अभी एक स्टेप, और a का a लिख दिया। कोई दिक्कत इतना में? नहीं सर। अब a को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, गुणा करेंगे तो a ही मिलेगा, प्लस b को 1 से गुणा करेंगे तो b ही मिलेगा, और c एज इट इज है तो लिख दिया c। उसके बाद c को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो c, b को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो b, और a को एज इट इज। कोई दिक्कत इतना में? नहीं सर। अब देखिए ऊपर में a प्लस बी प्लस सी और नीचे में c प्लस बी प्लस ए है, तो कोई दिक्कत नहीं, दोनों तो सेम चीज है। अगर नहीं तो आप बराबर कर दीजिए ऊपर के जैसा, जैसे यहाँ पे a प्लस बी प्लस सी, और डिवाइड बाई a को पहले लिख दीजिए, उसके बाद b को लिख दीजिए, उसके बाद c को लिख दीजिए। अब तो कैंसिल हो जाएगा, और कैंसिल होने के बाद क्या बचेगा 1। ये आपका आंसर हो गया। कहने का मतलब ये है कि 4 प्लस 6 करेंगे तब भी 10 मिलेगा, और 6 प्लस 4 करेंगे तब भी 10 मिलेगा। इट मीन्स कहने का है कि c प्लस बी प्लस ए या a प्लस बी प्लस सी दोनों एक ही चीज है। आई होप क्वेश्चन नंबर 11 आपको समझ में आ गया होगा। बिल्कुल मैंने आसान तरीके से, इजी तरीके से बताया और स्टेप बाय स्टेप करके बताया। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब 11 नंबर के बाद 12 नंबर देखते हैं। 12 नंबर में क्या है, तो देखिए यहाँ पे लिमिट x टेंड्स टू -2 1/x प्लस 1/2 डिवाइड बाई x प्लस 2 है। तो सबसे पहले इसे चेक कर लेते हैं कि 0/0 के फॉर्म में है क्या। तो अगर -2 दिया हुआ तो x के जगह पुट करेंगे -2 तो 1/-2 हो जाएगा, और ये प्लस में हो जाएगा, ऊपर में 0 हो जाएगा। फिर नीचे में देखते हैं डिनोमिनेटर में, तो यहाँ पे -2 रखते तो +2 यानी 0/0 के फॉर्म में बन रहा है। तो अब अगर 0/0 के फॉर्म में बनता है तो हमें क्या होगा, क्वेश्चन को अलग तरीके से सोचना पड़ेगा और कुछ ना कुछ अलग आइडिया लगाना पड़ेगा। तो सबसे पहले यहाँ पे आप लिख सकते हैं कि एट x इज इक्वल टू -2 फंक्शन टेक्स फॉर्म 0/0। जब हम x जगह पे -2 पुट करते हैं तो जो फंक्शन होता है वो 0/0 के फॉर्म में मिलता है। तो ऐसे स्थिति में क्या करें, तो ध्यान से देखिए, इक्वल टू यहाँ पे देखिएगा लिमिट का लिमिट एज इट इज x टेंड्स टू -2 का 2। अब क्या करते हैं, यहाँ पे x और 2 का ऊपर वाले यानी कि न्यूमरेटर में अंश में एलसीएम ले लीजिए, लघुत्तम। x और 2 का लघुत्तम लेंगे तो सबसे पहला ये वाला लाइन हमने बना दिया। उसके बाद यहाँ पे देखिए ध्यान से x और 2 का एलसीएम लेंगे तो कितना होगा, 2x होगा ना। अब 2x को x से डिवाइड करेंगे, भाग करेंगे तो क्या मिलेगा, यहाँ पे 2 मिलेगा सर, और प्लस का ये प्लस हो गया। फिर जब 2x को 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 कैंसिल हो जाएगा, x बचेगा, और x को 1 से गुणा करेंगे तो x रहेगा, और डिनोमिनेटर में जो x प्लस 2 था तो x प्लस 2 रख दिया। कोई दिक्कत इतना में? कोई दिक्कत है इतना में? नहीं सर, कोई दिक्कत नहीं है। अब ध्यान दीजिए कि अगर आप बारीकी से देखेंगे तो 2 प्लस x जो ऊपर में है और x प्लस 2 दोनों एक ही चीज तो है। x प्लस 2 बोलिए या 2 प्लस x बोलिए, बात वही है। अगर एक ही चीज है तो क्या हो जाएगा, ये इससे और ये इससे कैंसिल हो जाएगा। तो कैंसिल होने के बाद ये कैंसिल हो गया अगर, तो बचेगा क्या सर, तो देखिए ध्यान से, लिमिट x टेंड्स टू -2, ऊपर में कुछ नहीं बचा तो 1 बचा, और डिवाइड बाई क्या बचा, 2x बचा। कोई दिक्कत इतना में? नहीं सर। अब आसानी से -2x के जगह पुट करेंगे तो 0/0 के फॉर्म नहीं मिलेगा, तो यानी कि 1 का 1 हमने रख दिया, 2 का 2 रख दिया, और x के जगह पे क्या है, -2 है तो -2 रख दिया। अब 1 का 1 हो गया, और 2 को -2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -4, यानी कि -1/4 आपको आंसर मिल गया। क्वेश्चन नंबर 12 भी इसी तरह से बातों बातों में सॉल्व हो गया। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो आप चाहे तो इसे अपने वीडियो को पॉज करके कॉपी में नोट कर ले, और आइए क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। अब देखिए स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 13 भी हमने बोर्ड पे लिख दिया है। लिमिट x टेंड्स टू 0 sin ax अपॉन bx, और क्वेश्चन नंबर 14 भी इधर लिख दिया है। तो क्वेश्चन नंबर 13 को ध्यान से देखिए, क्या आपको से सॉल्व हो पाएगा क्वेश्चन। तो देखिए, अगर ध्यान से इसको देखेंगे तो
एक्स की वैल्यू जब 0 पुट करते हैं यहाँ पे तो a इंटू 0 यानी साइन 0 हो जाएगा, और साइन 0 डिग्री की वैल्यू कितना होता है 1, 0 डिग्री की वैल्यू 0 होता है। और यहाँ पे भी अगर 0 रखते हैं तो b को 0 से गुना करेंगे तो 0, यानी 0/0 का फॉर्म मिल रहा है। और जब लिमिट क्वेश्चन में जब 0/0 का फॉर्म मिल जाता है तो फिर हमें कुछ अलग तरीके से सोचना पड़ता है, अलग तरीके से सॉल्व करना पड़ता है। तो देखिए कैसे सॉल्व होगा। सबसे पहले आप चाहे तो यहाँ पे लिख सकते हैं एट x इज इक्वल टू 0 फंक्शन टेक्स 0/0 फॉर्म। ठीक है, ऐसा लिख दिया शॉर्टकट में। तो कैसे सॉल्व करें सर, तो देखिएगा ध्यान से, यहाँ पे सॉल्व करते हैं लिमिट एज इट इज x टेंड्स टू 0 एज इट इज। अब क्या करते हैं यहाँ पे देखिएगा, ये यहाँ पे साइन ax है ना, तो हम क्या करते हैं यहाँ पे ax से डिवाइड कर देते हैं और ax से मल्टीप्लाई कर देते हैं। कोई दिक्कत है नहीं। और नीचे में जो bx बचा हुआ है हम यहाँ पे लिख दें ऐसा bx, कोई दिक्कत है इतना में बताइए। वही चीज़ है, अगर ax से ax कैंसिल करेंगे तो वापस साइन ax अपॉन bx वही चीज़ मिल जाएगा। अभी आपको समझ में आ जाएगा कि ऐसा फॉर्मेट में हमने क्यों लिखा है। तो ध्यान से अगर देखेंगे आप तो ऐसा लिखने के बाद ये जो x है और ये x है दोनों कैंसिल हो जाएगा। कैंसिल होने के बाद क्या बचेगा देखिए, लिमिट x टेंड्स टू 0 और यहाँ पे क्या हो रहा है साइन x अपॉन ax, और यहाँ पे x एक कैंसिल हो गया यानी a अपॉन b बच गया। कोई दिक्कत इतना में नहीं सर। अब क्या करें, ये a अपॉन b को लिमिट से बाहर निकाल लेते हैं। तो बाहर जब निकालेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा a अपॉन b, और यहाँ पे इनटू में क्या हो जाएगा लिमिट x टेंड्स टू 0 और यहाँ पे हो जाएगा साइन ax अपॉन ax। कोई दिक्कत इतना में नहीं सर। अब याद कीजिए कि आपको हमने फॉर्मूला बता चुके हैं कि अगर कहीं पे ऐसा रहता है, अगर कहीं पे इस तरह से रहता है लिमिट x टेंड्स टू 0 साइन x अपॉन x, तो इसका वैल्यू कितना मिलता है 1 मिलता है। कहीं भी अगर इस तरह की कंडीशन होता है तो आपको वैल्यू 1 मानना है। अगर यहाँ पर रहेगा साइन थीटा अपॉन थीटा तो 1 मिलेगा, अगर यहाँ पर रहेगा कॉस थीटा अपॉन थीटा तो 1 मिलेगा। तो इसीलिए साइन x अपॉन x की वैल्यू कितना होता है 1 होता है। तो ये a अपॉन b का a अपॉन b एज इट इज लिख दिया और इसका वैल्यू कितना हो गया 1 हो गया। तो जब a अपॉन b को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो a अपॉन b ही आंसर रहेगा। आई होप क्वेश्चन नंबर 13 आपको समझ में आ गया होगा। तो यदि समझ में आ रहा है तो वीडियो को लाइक कीजिए, अभी तक आपने लाइक नहीं किया अगर तो, और आप कॉपी में नोट करते चले, इससे आपको आसानी होगा रिवीजन करने में एग्जाम के टाइम में। तो क्वेश्चन नंबर 13 का सॉल्यूशन हो गया। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 14 को अगर ध्यान से देखा जाए तो क्वेश्चन नंबर 14 को लिमिट x टेंड्स टू 0 साइन ax अपॉन साइन bx। अगर इस फंक्शन में x के जगह 0 पुट करते हैं तो यहाँ 0 पुट करेंगे तो ये 0 a इंटू 0 0 साइन 0 के वैल्यू 0 डिग्री होता है, और यहाँ भी साइन b इंटू 0 0 हो जाएगा, यानी 0/0 का फॉर्म में ये भी है। और 0/0 का फॉर्म में रहने के बाद डायरेक्ट वैल्यू आप पुट नहीं कर सकते हैं, फिर आपको अलग तरीका से कुछ सोचना पड़ेगा। तो क्या सोचे सर, कैसे सोचे, देखिए मैं यहाँ पे बताता हूँ। तो आप चाहे तो सबसे पहले यहाँ पर लिख सकते हैं एट x इज इक्वल टू 0 फंक्शन टेक्स फॉर्म 0/0। अगर 0/0 के फॉर्म में है तो हमें कुछ अलग सोचना पड़ेगा। क्या सोचना पड़ेगा देखिए ध्यान से, लिमिट x टेंड्स टू 0, यहाँ पे देखिए साइन x है तो यहाँ पे क्या करते हैं साइन ax, और अपना मन से यहाँ पे ax से डिवाइड कर दिए और ax से मल्टीप्लाई कर दिए। कोई दिक्कत इतना में नहीं सर। और डिवाइड है तो डिवाइड कर दिया, नीचे वाला में भी वैसा ही करते हैं। साइन bx है तो bx से डिवाइड कर दीजिए और bx से मल्टीप्लाई कर दीजिए। कोई दिक्कत इतना में नहीं सर। आपको पता चल रहा होगा कि हमने ऐसा क्यों किया है। अब देखिए ध्यान से, अब क्या करें सर, ये x और ये x क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा। तो लिमिट x टेंड्स टू 0 और आपको यहाँ पे क्या है साइन ax अपॉन ax डिवाइड बाई नीचे में डिनोमिनेटर में क्या साइन bx अपॉन bx, और यहाँ क्या बच गया ऊपर में a बच गया और नीचे में b बच गया।
तो क्या करते हैं, a अपॉन बी को लिमिट से बाहर निकाल लेते हैं। तो बाहर निकालने का मतलब यहाँ पे आ जाएगा और ये लिमिट x टेंड्स टू 0 एज इट इज, और ये बात भी एज इट इज लिखा जाएगा साइन ax अपॉन ax और डिवाइड बाई यहाँ पे क्या हो जाएगा साइन bx अपॉन bx। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। अब ध्यान दीजिए कि ये साइन ax अपॉन ax साइन bx अपॉन bx मतलब इसका भी वैल्यू 1 होगा और इसका भी वैल्यू 1 होगा। तो आप लिमिट को क्या करें, 2 बार लगा दीजिए, ऊपर और नीचे भी। तो यहाँ पे देखिए लिमिट सेपरेट कर दिया, x टेंड्स टू 0 और यहाँ पे क्या हो जाएगा साइन ax अपॉन ax और फिर डिवाइड बाई लिमिट x टेंड्स टू 0 साइन bx अपॉन bx, ऐसा कर दिया। अब आसानी से हम कह सकते हैं कि a अपॉन बी एज इट इज, इसका वैल्यू कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा और इसका भी वैल्यू 1 हो जाएगा। इट मीन्स आपको फाइनली जो आंसर मिल रहा है, यहाँ भी क्वेश्चन नंबर 13 के तरह ही क्वेश्चन नंबर 14 का भी आंसर a अपॉन बी ही आ रहा है। तो क्वेश्चन नंबर 13 और क्वेश्चन नंबर 14 लगभग दोनों सेम ही है। तो आई होप क्वेश्चन नंबर 13 और क्वेश्चन नंबर 14 दोनों समझ में आ गया होगा। उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आ रहा होगा, सॉल्यूशन भी समझ में आ रहा होगा। तो आप ये चाहे तो अपने कॉपी में नोट कर सकते हैं। और आइए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 15 की ओर चलते हैं। अब देखिए स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 15 और 16 हमने बोर्ड पे लिख रखा है। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 15 को सॉल्व करते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 15 में क्या करा, लिमिट x टेंड्स टू पाई साइन पाई माइनस एक्स डिवाइड बाई पाई इंटू पाई माइनस एक्स। तो इसे सॉल्व करना है। तो अगर ध्यान से आप देखते हैं तो डायरेक्ट अगर इसे पुट करेंगे x की वैल्यू पाई, तो यहाँ पे पाई हो जाएगा और यहाँ भी पाई हो जाएगा। x के जगह तो 0 ऊपर मिलेगा, 0 नीचे मिलेगा। लेकिन अगर आप थोड़ा सा अलग तरीके से सोचते हैं तो ये आसानी से बन जाएगा। कैसे बनेगा देखिए मैं बताता हूँ। यहाँ पे आप क्या करिए, ये जो पाई है ये यानी कि 1 अपॉन पाई होगा। तो हम ऐसा बाहर निकाल सकते हैं, 1 अपॉन पाई निकाल सकते हैं, बिल्कुल निकाल सकते हैं। अब उसके बाद लिमिट x टेंड्स टू पाई और यहाँ पे साइन पाई माइनस एक्स डिवाइड बाई पाई माइनस एक्स। अब अगर याद करिए तो हमने एक फॉर्मूला बताया था, लिमिट y टेंड्स टू पाई, यहाँ पे कर लीजिए या 0 कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। ऐसा साइन y अपॉन y, इसका वैल्यू कितना होता है 1 होता है। तो उसी फंक्शन पे कुछ इस तरह के फॉर्मूला बन रहा है। तो यहाँ पे हम 1 अपॉन पाई का 1 अपॉन पाई और इसके बदले हम क्या रख सकते हैं 1 रख सकते हैं। तो यहाँ 1 कर दिया, यानी कि 1 अपॉन पाई में 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 अपॉन पाई ही आएगा। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर 15 बहुत आसान था। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 16 को देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 16 में लिमिट x टेंड्स टू 0 कॉस x डिवाइड बाई पाई माइनस एक्स। तो पहले 0 पुट करके देखिए क्या 0 बाई 0 के फॉर्म में मिलता है। तो कॉस 0 कितना होता है, कॉस 0 डिग्री की वैल्यू 1 होता है सर। और यहाँ 0 पुट करेंगे तो पाई बच जाएगा 1 अपॉन पाई, यानी 0 बाई 0 का फॉर्म में नहीं है। और नहीं है तो हमारा काम आसान हो गया, डायरेक्ट क्या करेंगे इसमें वैल्यू पुट कर देंगे। तो देखिए क्या पुट करेंगे, यहाँ पे हो जाएगा कॉस और x के जगह 0 डिवाइड बाई पाई और x के जगह 0। तो ध्यान दीजिए कॉस 0 डिग्री कितना होता है सर 1 होता है और पाई में से 0 चला जाएगा तो पाई ही बचेगा, यानी कि आपको फाइनली 1 अपॉन पाई ही आंसर रहा। इट मीन्स क्वेश्चन नंबर 15 का भी 1 अपॉन पाई और क्वेश्चन नंबर 16 का भी आंसर 1 अपॉन पाई। क्वेश्चन दोनों अलग अलग है लेकिन आंसर दोनों का सेम निकल के आया है। आई होप क्वेश्चन नंबर और 15 और 16 दोनों समझ में आ चुका होगा। तो आप चाहे तो इसे अपने कॉपी में नोट करें। और आइए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 17 को देखते हैं। अब देखिए स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 17 को हमने बोर्ड पे लिख दिया है। क्वेश्चन नंबर 17 देखने में तो छोटा लग रहा है लेकिन इसमें थोड़ा सा ट्रिग्नोमेट्री फॉर्मूला त्रिकोणमिति का सूत्र लग रहा है। अगर वो आप यहाँ पे नहीं लगाएंगे, आपका माइंड नहीं क्लिक करेगा तो क्वेश्चन सॉल्व नहीं होगा।
तो आप प्रैक्टिस किए रहेंगे, वीडियो को ध्यान से देखे रहेंगे तो आपसे एग्ज़ाम में तो बन ही जाएगा। तो देखिए इसे सॉल्व करना है। तो अगर सॉल्व करके देखते हैं, x की वैल्यू 0 पुट करके देखिए तो cos 0 1 होता है, 1 में से 1 जाएगा तो 0, यहाँ भी 0, यानी कि 0/0 के फॉर्म में ये है और 0/0 के फॉर्मेट में है। तो फिर हमें कुछ अलग सोचना पड़ेगा, अलग तरीके से बनाना पड़ेगा। तो कैसे बनाएं सर? तो देखिए ध्यान से मैं बताता हूँ। एट x = 0 फंक्शन टेक्स 0/0 फॉर्म, ठीक है। अब ऐसा स्थिति में अब क्या करें सर? तो देखिए मैं आपको बताता हूँ। याद कीजिए कि ट्रिग्नोमेट्री फॉर्मूला cos 2x = 1 - 2 sin² x होता है क्या? 1 - 2 sin² x होता है सर। और cos x का भी ट्रिग्नोमेट्री फॉर्मूला हाफ एंगल में 1 - 2 sin² x/2। ये दोनों फॉर्मूला अगर आप याद है आपको और आपको पता है कि इन दोनों के बदले ये फॉर्मूला पुट करते हैं तो आपसे क्वेश्चन आसानी से सॉल्व हो जाएगा और बन जाएगा। तो देखिए मैं बता रहा हूँ, ध्यान से देखिएगा, तभी आपको क्वेश्चन नंबर 17 समझ में आएगा। क्वेश्चन नंबर 17 में थोड़ा सा कंसेप्ट है, क्वेश्चन तो छोटा है लेकिन समझने की ज़रूरत है। देखिए लिमिट x टेंड्स टू 0 cos 2x के बदले हम क्या लिख सकते हैं? 1 - 2 sin² x। तो देखिए यहाँ पे लिख रहा हूँ 1, इसके जगह पे -2 sin² x, और ये -1 छोड़ना नहीं है, ये लिख देना है, और डिवाइड बाई फिर cos x के बदले क्या लिखेंगे? 1 - 2 sin² x/2 -1। कोई दिक्कत इतना में नहीं सर। अब इसके बाद क्या करें सर? तो इसके बाद अगर ध्यान से आप देखते हैं तो ये 1 माइनस में है और 1 प्लस में, ये माइनस में 1 है और ये प्लस में है, तो ये कैंसिल हो जाएगा। कैंसिल होने के बाद क्या बचेगा सर? देखिएगा एक एक स्टेप में बताऊंगा, आपको पूरा समझ में आ जाएगा। ऊपर यानी न्यूमरेटर में बच गया -2 sin² x डिवाइड बाई -2 sin² x/2, ऐसा बच गया। अभी भी कुछ ना कुछ कैंसिल हो रहा है, ये माइनस माइनस प्लस हो गया और ये 2 कैंसिल हो जाएगा। तो 2 कैंसिल होने के बाद क्या बचेगा सर? लिमिट x टेंड्स टू 0, ऊपर में बच रहा है sin² x और नीचे में बच रहा है sin² x/2। अब क्या करें सर? अभी भी 0 पुट करते तो 0/0 का फॉर्म में मिल रहा है। तो देखिए मैं बताता हूँ आपको क्या करना है। आपको आप ऐसा करिए, लिमिट x टेंड्स टू 0 और यहाँ पे sin² x है तो इसको sin² x, इसको डिवाइड कर दीजिए x² से, गुना कर दीजिए x² से। कोई दिक्कत इतना में नहीं सर। और उसके बाद यहाँ पे डिवाइड में भी वही काम कीजिए, sin², यहाँ x/2 है तो x/2 के होल स्क्वायर से डिवाइड कीजिए और x/2 के होल स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर दीजिए। कोई दिक्कत तो नहीं है? कोई दिक्कत तो नहीं है? नहीं सर। उसके बाद क्या करें? तो देखिएगा बारीकी से, तभी समझ में आएगा, नहीं तो आपको समझ में नहीं आएगा। देखिए ध्यान से, यहाँ पे एक एक स्टेप करके मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ। लिमिट x टेंड्स टू 0, उसके बाद देखिएगा यहाँ पे sin² x डिवाइड बाई x² है ना, और गुणा में क्या है? x² है, और फिर डिवाइड बाई यहाँ पे क्या है? देखिएगा ध्यान से, sin² x/2 डिवाइड बाई x/2 के होल स्क्वायर है। क्या है? x/2 का होल स्क्वायर इंटू यहाँ भी x/2 का होल स्क्वायर है, तो इसको ऐसा कर सकते x²/4। कोई दिक्कत इतना में नहीं सर, कोई दिक्कत नहीं है। अब ध्यान से अगर देखते हैं तो यहाँ पे कुछ कैंसिल हो रहा है, ये x² से ये x² क्या हो जाएगा? कैंसिल हो जाएगा, और ये जो 4 दिख रहा है जो ऊपर चला जाएगा। ऊपर चला जाने का मतलब ये हुआ, ऊपर चले जाने का मतलब ये हुआ कि ये ऊपर जाने का मतलब 4 सामने लेके आ गए 4 को, ये वाला 4 ऊपर जाने का मतलब लिमिट से बाहर 4 निकाल लिया। उसके बाद यहाँ पे लिमिट का लिमिट एज इट इज लिख दिया, x टेंड्स टू 0 का 0 एज इट इज लिख दिया। उसके बाद न्यूमरेटर में यहाँ पे sin² x/x² है, ठीक है, डिवाइड बाई यहाँ पे क्या है? sin² x/2
डिवाइड बाई एक्स बाई टू का होल स्क्वायर। ऐसा कोई दिक्कत इतना में? नहीं सर, कोई दिक्कत नहीं है। अब ध्यान दीजिए कि ये साइन स्क्वायर एक्स बाई एक्स स्क्वायर है तो 1 तो नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे एक्स और यहाँ पे एक्स स्क्वायर दोनों एक जैसा होना चाहिए। तो क्या करें सर? तो देखिए मैं बताता हूँ, 4 का 4 लिमिट का लिमिट x टेंड्स टू 0 का 0, इसको हम साइन स्क्वायर एक्स बाई एक्स स्क्वायर को हम ऐसा लिख सकते हैं क्या? देखिए साइन एक्स बाई एक्स का होल स्क्वायर, बोलिए लिख सकते हैं? तो हाँ सर बिल्कुल लिख सकते हैं। और इसे भी कुछ इसी तरह से लिख सकते हैं क्या? साइन एक्स बाई टू का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, क्योंकि जब इसको तोड़ेंगे तो इसी फॉर्मेट में टूटेगा। आई होप अब आपको समझ में आ रहा होगा। तो अब ऐसा होने के बाद अब आसानी से सॉल्व हो जाएगा। तो लिमिट को क्या करें, दोनों तरफ लगा दें। तो यहाँ पे देखिए 4 इंटू लिमिट x टेंड्स टू 0 और ऊपर में लग जाएगा साइन एक्स बाई एक्स का होल स्क्वायर और डिवाइड बाई, नीचे में भी लिमिट लगा दीजिए, लिमिट x टेंड्स टू 0 और यहाँ पे क्या हो जाएगा, साइन एक्स बाई टू का होल स्क्वायर। इस तरह से लिख सकते हैं क्या? लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं सर। तो ऐसा होने के बाद यहाँ पे x बाई टू छूटा हुआ है, ये x बाई टू है, x बाई टू एक्स बाई टू, और यहाँ भी रहेगा x बाई टू के होल स्क्वायर, पूरा पे स्क्वायर है। तो अब बताइए आप ही कि ये 4 का 4 एज इट इज हो गया और इसका वैल्यू कितना हो जाएगा, 1, और इसका वैल्यू भी 1 हो जाएगा। इट मीन्स आपको आंसर फाइनली 4 निकल के आ गया। तो आई होप क्वेश्चन नंबर 17 थोड़ा सा बड़ा है, देखने में छोटा है, लेकिन हमने एक एक स्टेप करके बताया है ताकि आपको कहीं भी समझने में दिक्कत नहीं हुआ होगा। उम्मीद करता हूं कि वीडियो आपको पसंद आ रहा होगा और क्वेश्चन नंबर 17 भी समझ में आ गया होगा। तो आपने वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया तो जल्दी से लाइक करिए, कमेंट करके बताइए कि आपको कैसा लग रहा है, वीडियो समझ में आ रहा है या नहीं। और मैं आपको बता दूं कि इस वीडियो में क्वेश्चन नंबर 10 से हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 17 तक सॉल्व किया है। इसके आगे भी सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन वीडियो बहुत ज़्यादा बड़ा हो जाएगा तो आपको देखने में मज़ा नहीं आएगा। इसलिए क्वेश्चन नंबर 17 तक ही इस वीडियो में रखते हैं। नेक्स्ट वीडियो में आपको क्वेश्चन नंबर 18 से मिलेगा, ताकि आपको वीडियो छोटा छोटा और देखने में आसानी हो। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये पसंद आ रहा होगा। तो चाहे तो आप अपने कॉपी में वीडियो को पॉज करके नोट कर सकते हैं और कमेंट करना ना भूलें। कमेंट करके ज़रूर बताइए कि आपको कितना समझ में आया। तो फिर मिलते हैं नए वीडियो के साथ स्टूडेंट।